नमस्ते छात्रों, हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम व्याकरण के बारे में यहाँ पर चर्चा करेंगे। व्याकरण में सबसे पहले आपको रस है पढ़ने के लिए। रसों के प्रकार हम यहाँ पर देखेंगे। रसों के प्रकार देखने से पहले ही हमें यहाँ पर देखना है कि रस का अर्थ क्या होता है, उसका मतलब क्या होता है, रस की संज्ञा क्या है। रस ज़्यादा से ज़्यादा काव्य शास्त्र में इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे आनंद हम जिसे कहते हैं, जैसे किसी भगवान के लिए गीत गाए जा रहे हैं, भक्ति का वर्णन वहाँ पर हो रहा है, तो सुनने वाला जो है मंत्रमुग्ध होकर सुनता है, आंखें मूंद कर सुनता है। तो जैसे भक्ति का आनंद वहाँ पर वो ले रहा है, वहाँ पर भक्ति रस होता है। तो इस प्रकार से काव्य में रस, काव्य की आत्मा जो है वो रस है, ऐसा यहाँ पर आचार्यों ने माना हुआ है। काव्य शास्त्रों में काव्य को अगर सुंदर बनाना है, काव्य को अगर मधुर बनाना है, तो काव्य का आनंद लेने के लिए वहाँ पर रस का होना ज़रूरी है, और रस को काव्य का आत्मा वहाँ पर माना है। विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी और स्थायी भाव रस के अंग है, और इन अंगों अर्थात तत्वों के संयोग से रस की निष्पत्ति वहाँ पर होती है। रस में कौन कौन से अंग होते हैं? तो रस में विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव, ये इसके स्थायी भाव है, और इन स्थायी भाव के बगैर रस की निष्पत्ति हो ही नहीं सकती है। जब विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, स्थायी भाव इनका संयोग होता है, तब वहाँ पर रस की निष्पत्ति होती है। रस जो है यहाँ पर 9 रस हुआ करते थे, लेकिन 2 रस यहाँ पर बढ़ा दिए गए हैं आधुनिक काल में। वात्सल्य रस एक है और भक्ति का रस एक है। कुल मिला के 11 रस हमें यहाँ पर है। उसमें से 11वीं की पाठ्यपुस्तक में, 11वीं की कक्षा में हमने करुण रस, हास्य रस, वीर रस, भयानक रस और वात्सल्य रस के अध्ययन किया हुआ है। उदाहरणों के साथ उन्होंने हमें देखा हुआ है, उनको हमने देखा हुआ है। इस साल आपको 12वीं के लिए रौद्र रस है, बीभत्स रस है, अद्भुत रस है, श्रृंगार, शांत और भक्ति रस है। इनका अध्ययन हमें इस साल करना है। रौद्र, बीभत्स, अद्भुत, श्रृंगार, शांत और भक्ति, इस प्रकार से 6 रसों का अध्ययन हमें यहाँ पर करना है। उसमें पहला रस, अब उसका स्थायी भाव क्या होता है, देखिए रसों का स्थायी भाव क्या होता है। स्क्रीन पर जो है आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि पहला रस श्रृंगार है, तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव प्रेम है। शांत रस का स्थायी भाव शांति है। करुण रस का स्थायी भाव शोक है। शोक माने दुख, या किसी की तकलीफ देखकर, कोई मृतदेह देखकर हमारे मन में जैसे शोक उत्पन्न होता है, तो उसे वहाँ पर करुण रस कहा जाता है। हास्य रस का स्थायी भाव हास्य है, कि कोई ऐसी बात सुनकर, देखकर जो से हम हंसने लग जाते हैं, ठेठियाने लग जाते हैं, तो वहाँ पर ठाके लगाते रह जाते हैं, तो वहाँ पर हास्य रस की उत्पत्ति होती है। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह है। जहाँ पर उत्साह दिखाई देता है वहाँ पर वीर रस होता है, ये स्थायी भाव उसका है। रौद्र रस का स्थायी भाव यहाँ पर क्रोध है, गुस्सा है। भयानक रस का स्थायी भाव यहाँ पर भय है। बीभत्स रस का स्थायी भाव यहाँ पर घृणा है। अद्भुत रस का स्थायी भाव यहाँ पर आश्चर्य है। वात्सल्य रस का स्थायी भाव ममत्व है, और भक्ति रस का स्थायी भाव यहाँ पर भक्ति है। तो स्थायी भाव जब हमें पता चलेगा, स्थायी भाव को जब हम पहचानेंगे, तभी हम रस को पहचान सकते हैं। क्योंकि सवाल ही परीक्षा में ऐसा आता है कि कुछ पंक्तियाँ आपको दी जाती है, और निम्नलिखित पंक्तियों में रस का प्रकार कौन सा है ये पहचानिए, ऐसा सवाल आपको आता है। इसलिए पंक्तियों में क्या है, काव्य में क्या है, प्रेम है, शांति है, उत्साह है, क्रोध है, भय है, आश्चर्य है, ममत्व है कि भक्ति है, ये स्थायी भाव हमें पता होना चाहिए, और उस स्थायी भाव से हम वहाँ पर रस को पहचान सकते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहला जो रस का प्रकार हमें यहाँ पर देखना है, वो है रौद्र रस। रौद्र रस की जानकारी हमें सबसे पहले बारे में यहाँ पर लेनी है। रौद्र रस की संज्ञा यहाँ पर की गई है कि जहाँ पर किसी के असह्य वचन, अपमानजनक व्यवहार के फलस्वरूप हृदय में क्रोध का भाव उत्पन्न होता है, वहाँ रौद्र रस उत्पन्न होता है। देखिए,
जहाँ पर कोई सामने वाला कटु वचन बोलता है या अपमानजनक व्यवहार हमारे साथ करता है, उसके फलस्वरूप या उसके कारण हमारे मन में क्रोध उत्पन्न होता है, गुस्सा चला आता है और इस गुस्से से, इस क्रोध से, इस रस के अभिव्यंजना अपने किसी प्रिय अथवा श्रद्धेय व्यक्ति के विरोध में भी अगर कुछ बातें कही जाए, उनके प्रति कोई अपमानजनक व्यवहार किया जाए तो भी मन में गुस्सा उत्पन्न होता है, मन में क्रोध आता है, प्रतिशोध की भावना मन में आती है। जब मन में गुस्सा, क्रोध का भाव उत्पन्न होता है तब वहाँ पर रौद्र रस होता है। अगर ये हमें समझना है तो उदाहरण इसके लिए हमें देखना पड़ेगा। उदाहरण के लिए वहाँ पर पंक्तियाँ दी गई है किताब में, पाठ्यपुस्तक में। श्री कृष्ण के वचन सुन अर्जुन क्रोध से जलने लगे, जब सब शोक अपना भूल कर करतल युगल मलने लगे। ये पहली पंक्ति है दोस्तों। जब युद्ध चल रहा था रणभूमि में, महाभारत में, तो उस युद्ध में सामने ताक्षरी को देखकर, अपने दादाजी को देखकर अर्जुन जो है वहाँ पर पीछे हट जाता है। श्री कृष्ण से कहता है कि तुम ये युद्ध रुकवा दो, इतने लोगों को नाहक मृत्यु हो गई है, मैं दादाजी का सामना नहीं कर पाऊंगा, ये मेरे अपने सगे संबंधी है, इनको मैं कैसे मारूंगा, इसलिए तुम युद्ध को रोक दो। इस प्रकार से याचना जब कृष्ण के सामने वो करते हैं तो कृष्ण को गुस्सा आ जाता है, क्योंकि ये विधि लिखित है और इसके कारण युद्ध के कारण पांडवों को उनका अधिकार उन्हें मिलने वाला था और अधिकार के लिए निरंतर लड़ाई करनी पड़ती है। ये धर्मयुद्ध था और इसे रोकना सही नहीं था और इसलिए कृष्ण को गुस्सा आ जाता है अर्जुन जब इस प्रकार की बातें करती है। तो देखिए, श्री कृष्ण के वचन सुन अर्जुन क्रोध से जलने लगे, सब शोक अपना भूल कर करतल युगल मलने लगे। और यहाँ पर श्री कृष्ण ने जब उसे कटु वचन सुनाए और सही बातें समझाई कि नहीं, तुम्हें युद्ध लड़ना ही पड़ेगा, यह धर्म युद्ध है, अधिकार का युद्ध है, तुम्हें युद्ध लड़ना ही पड़ेगा, तो अर्जुन को जैसे गुस्सा आने लगा, वो क्रोध से जलने लगे, अपना सब शोक भूलकर, क्योंकि अपने सगे संबंधी उस युद्ध में मृत्यु हो गए थे, वो शोक, वो दुख भूलकर वो करतल युगल मरने लगे माने रहे हाथ मलकर वो लड़ाई के लिए वहाँ पर तैयार हो गए। अर्जुन क्रोध से वहाँ पर जलने लगे, क्रोध की ज्वाला उनके मन में धधकने लगी कि मुझे ये युद्ध, क्योंकि श्री कृष्ण ने कहा था कि तुम्हें द्रौपदी के अपमान का बदला लेना है, कौरवों के व्यवहार का बदला तुम्हें लेना है, दुर्योधन के व्यवहार का बदला तुम्हें लेना है। तो दुर्योधन का व्यवहार, कौरव का व्यवहार, द्रौपदी का वस्त्रहरण, ये सारी बातें जब अर्जुन के आंखों के सामने चली आई तो अर्जुन क्रोध से जलने लगे। और यही बात वहाँ पर होती है कि जहाँ पर क्रोध का भाव होता है, गुस्से का भाव होता है, वहाँ पर रौद्र रस होता है। तो इन दो पंक्तियों में हमें रौद्र रस दिखाई देता है। दूसरी दो पंक्तियां और है, देखिए दोस्तों। कहा कैकेयी ने सक्रोध, दूर हट, दूर होट, निर्बोध, द्विजीवे रस में विष मत घोल। देखिए, रामायण का वर्णन यहाँ पर किया जा रहा है। कैकेयी ये रामायण का पात्र है, कैकेयी ये सौतेली माँ है राम की। और जब उसे बार बार भड़काया जाता था राम के विरोध में, सीता के विरोध में या राजा दशरथ के विरोध में, तो वो उसके साथ ही आई हुई उसकी दासी मंथरा थी और वो बार बार जो है कटु शब्द उनके बारे में इस्तेमाल करती थी। लेकिन जब राम वनवास चले जाते हैं और उसके बाद भरत भी जो है सिंहासन को त्याग देता है और माता से अपनी बातें करना बंद कर देता है, उस वक्त भी ये जो मंथरा है ये गलत सलत बातें जब कैकेयी को बताती है तो कैकेयी को क्रोध आ जाता है। वो सक्रोध, क्रोध के साथ वो वहाँ पर कहती है दूर हट निर्बोध, द्विजीवे रस में विष मत घोल। द्विजीवे माने दो जबान वाली, दो जिह्वा वाली, तुम कभी ऐसी तो कभी वैसी, निरंतर जहर घोलने का काम तुम करती रहती हो, विष घोलती हो निरंतर तुम दूर हट जाओ, मेरे नजरों से सामने से चली जाओ। कैकेयी ने ये क्रोध के साथ उस मंत्रा से ये बात कही थी, इसलिए यहाँ पर भी क्रोध का भाव है और क्रोध का भाव जहाँ पर होता है वहाँ पर रौद्र रस होता है। और शब्दों की तरफ भी ध्यान देना है दोस्तों, पहचानने का सही मतलब यहाँ पर जहाँ पर क्रोध शब्द आता है, सक्रोध शब्द आता है, वहाँ पर रौद्र रस की निष्पत्ति होती है। तो इस प्रकार से रौद्र रस के उदाहरण हमने यहाँ पर देखे।
और परीक्षा में जब आपको सवाल आएगा और निम्नलिखित पंक्ति अगर आएगी तो निम्नलिखित पंक्तियों का रस रौद्र है, इसलिए आपको स्थायी भाव सबसे पहले पहचान में आना चाहिए, क्योंकि ये दो भी जो उदाहरण दिए जा रहे हैं इन दोनों उदाहरण में क्रोध का भाव है, क्रोध स्थायी भाव है और क्रोध स्थायी भाव होने के कारण यहाँ पर रौद्र रस होता है। दूसरा यहाँ पर रस का प्रकार है वो है बीभत्स रस। बीभत्स रस की संज्ञा यहाँ पर की गई है जहाँ किसी अप्रिय, अरुचिकर, घृणास्पद वस्तुओं, पदार्थों के प्रसंगों का वर्णन हो वहाँ बीभत्स रस होता है। बीभत्स माने जो बात हमें पसंद नहीं है, जो अप्रिय है, अरुचिकर है, घृणास्पद है, लज्जास्पद है या पदार्थों के प्रसंगों का वर्णन होता है, वहाँ पर बीभत्स रस उत्पन्न होता है। अब देखिए बीभत्स रस माने घृणा करने लायक वो बातें होती है, ऐसे प्रसंगों का वर्णन वहाँ पर होता है। और बीभत्स रस का स्थायी भाव घृणा है। कौन सा भाव है? घृणा। घृणा ये भाव जहाँ पर होता है, स्थायी भाव जहाँ पर होता है वहाँ पर बीभत्स रस होता है। उदाहरण देखने के लिए यहाँ पर किताब में उदाहरण दिए गए हैं। सिर पर बैठो काग, आँखी दोऊ खात, खींचही जिभहि सियार, अति ही आनंद उर धारत, गिद्ध जांग के मांस, खोदी खोदी खात उचारत है। और इस प्रकार से बहुत ही घिनौना वर्णन या बहुत ही यहाँ पर हम कहेंगे कि घृणा का वर्णन यहाँ पर हो रहा है, जिसमें हमने देखा है कि सिर पर बैठो काग, आँखी दोऊ खात, और सिर पर बैठा हुआ काग मैंने देखा हुआ है और वो सिर पर बैठकर जो है मरे हुए जानवर के आँखें खा रहा है, आँखें दोऊ खात, मरे हुए जानवर के आँखें खा रहा है। खींचही जिभहि सियार, अति ही आनंद उर धारत। और सियार जो है यहाँ पर जीभ खींचकर वहाँ पर खींचे जा रही है। गिद्ध जांग के मांस खोदी खोदी खात उचारत है। गिद्ध माने ये गिधाड़ पक्षी है जो मरे हुए जानवरों का मांस खाता है, और ये गिद्ध जो है जांग के मांस को खोद खोद कर खा रहा है। माने ये पंक्तियाँ सुनते ही जैसे बीभत्स का या घृणा का भाव मन में उत्पन्न होता है, इसलिए वो कौन सा रस है? बीभत्स रस है। सिर पर बैठो काक, आँखी दोऊ खात, माने सिर पर बैठकर मरे हुए जानवर की वो आँखें खा रहा है कौवा। ये जैसे ही हम सुनते हैं तो जैसे मन में घृणा का भाव वहाँ पर उत्पन्न होता है। उसके बाद दूसरा उदाहरण यहाँ पर दिया हुआ है कि सुडुक सुडुक घाव से पिल्लू मवाद निकाल रहा है, नासिका से श्वेत पदार्थ निकाल रहा है। कितनी गंदी बात यहाँ पर कही जा रही है कि नाक के अंदर से जो गंदगी है वो निकालने का कार्य यहाँ पर किया जा रहा है, इसलिए ये सुनकर भी यहाँ पर घृणा का भाव उत्पन्न होता है और इसीलिए ये कौन सा रस होता है? बीभत्स रस होता है। दोस्तों कोई भी रस पहचानने के लिए हमें सबसे पहले स्थायी भाव को पहचानना ज़्यादा ज़रूरी है। स्थायी भाव अगर हम पहचानते हैं उस पंक्तियों का तो रस हम आसानी से समझ सकते हैं। दो रसों की जानकारी हमने आज यहाँ पर ली हुई है, रौद्र रस और बीभत्स रस। रौद्र रस का स्थायी भाव जो यहाँ पर कहा गया है वह गुस्सा है या यहाँ पर क्रोध है। जहाँ पर क्रोध और गुस्सा होगा वहाँ पर रौद्र रस होगा और जहाँ पर घृणा होगी वहाँ पर बीभत्स रस होगा। और पाठ्य पुस्तक से ही पंक्तियाँ आपको प्रश्न पत्र में पूछी जाएगी। इस प्रकार से हमने आज दो रसों की जानकारी ली हुई है, रौद्र रस और बीभत्स रस। आगे की रसों की जानकारी हम अगले वीडियो में लेंगे। धन्यवाद।